नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक 21 इंच का एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आया है। दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। देखिए ये अपना लाइट का सप्लाई बोर्ड है और हम इसको लाइट में सप्लाई देते हैं तो ये टीवी ऑन नहीं होता है। चलिए मैं इसका वायर लगाकर दिखाता हूँ आपको एक बार। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है ये है इसका न्यूट्रल और फेस जो वायर होता है वो इसका न्यूट्रल फेस का वायर है। चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसको लाइट में लगाकर देखते हैं कि अपना टीवी ऑन होता है या फिर नहीं होता है। और आप देख सकते हैं अपने बोर्ड के अंदर सप्लाई ऑन है। चलिए फ्रेंड्स मैं इस वायर को प्लग इन करता हूं और प्लग इन करने के बाद में अपने टीवी को ऑन करके देखते हैं कि अपना टीवी ऑन होता है या फिर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने अपनी टीवी को सप्लाई दे दिया है और इसके अंदर जो टीवी के अंदर पावर ऑन का इंडिकेटर लाइट होता है वो इसके अंदर ग्लो भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी टीवी के अंदर सप्लाई नहीं जा रही है और अगर जा भी रही है तो इसका सप्लाई काम नहीं कर रहा है। अब फ्रेंड्स हम इसी टीवी को डायरेक्टली 12 वोल्ट देकर देखते हैं। देखिए ये टीवी अपन एसी पे और डीसी पे दोनों पे वर्क करती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्टेज डीसी। देखिए फ्रेंड्स मैं इस टीवी को इस तरफ करके दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्टेज डीसी। तो फ्रेंड्स अब अपनी टीवी को 12 वोल्टेज डीसी डायरेक्ट देकर देखते हैं और फिर देखते हैं कि अपना टीवी ऑन होता है या फिर नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स मैंने एक एडोप्टर लिया है, ये 12 वोल्टेज का है। अब हम इसको डायरेक्ट 12 वोल्टेज देने वाले हैं और फिर देखते हैं कि अपना टीवी ऑन होता है या फिर नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स हमने अपनी टीवी को 12 वोल्टेज का जो कनेक्टर है वहां पे कनेक्ट कर लिया है। अब अपनी टीवी को पावर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं अपनी टीवी को सप्लाई देता हूं। चलिए फ्रेंड्स मैं टीवी को थोड़ा इस तरफ रख देता हूं ताकि आपको इंडिकेटर लाइट दिखने में आसानी हो जाए। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपनी टीवी को सप्लाई दे दिए हैं और इसका जो स्विच है देखिए ये जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है इस स्विच को ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपनी टीवी को 12 वोल्टेज सप्लाई देने पर टीवी ऑन हो गया है, लेकिन अपन डायरेक्टली इसको 12 वोल्टेज ना देकर डायरेक्ट एसी के 230-40 वोल्टेज देते हैं तो अपना टीवी ऑन हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपना टीवी इस कंडीशन में ऑन हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट एसी देते हैं तो अपना टीवी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि अपनी टीवी में ऐसा क्या प्रॉब्लम है और अपनी टीवी की प्रॉब्लम दूर करने के लिए अपनी टीवी को खोलना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स अपनी टीवी को डायरेक्ट अपन खोलते हैं और अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने अपनी टीवी को ओपन कर लिया है। अब फ्रेंड्स करना क्या है कि ये जो आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है इस डिस्प्ले को आपको बहुत ही धीमे धीमे से हाथ से इस तरह से ओपन कर लेना है और इसके नीचे जो कनेक्टर लगे हुए होते हैं इन कनेक्टर को आपको अलग कर लेना है एक बार, ताकि अपना जो टीवी है इसका डिस्प्ले है वो डैमेज ना हो जाए। देखिए हमने इस कनेक्टर को भी यहाँ से रिमूव कर लिया है। अब अपने पास में ये जो आपको टीवी दिखाई दे रहा है ये टीवी पूरी तरह से अलग हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स अपने पास में केवल इसका बॉडी बचा है। अब बॉडी बचा है अपने पास में। अब अपने को रिपेयर करना है इसके अंदर, क्योंकि फ्रेंड्स अपन इसको डायरेक्ट 12 वोल्टेज देते हैं तो अपना टीवी ऑन हो जाता है और अगर हम इसको डायरेक्ट एसी के वोल्टेज देते हैं तो अपना टीवी ऑन नहीं होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, या तो इसका ये जो वायर दिखाई दे रहा है ये वायर खराब होगा या फिर 100% अपने ये जो एडेप्टर दिखाई दे रहा है यानी कि इसकी सप्लाई दिखाई दे रही है इस सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम है। अब फ्रेंड्स क्या करना है कि आपको सबसे पहले इस वायर को चेक करना है, यानी कि अपनी एलईडी को सप्लाई देते हैं यानी कि 230 वोल्टेज देते हैं, वो वोल्टेज आपको चेक करना है कि वो वोल्टेज यहाँ तक आ रहे हैं या फिर बीच में ही कहीं ड्रॉप हो रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको इस वायर को चेक करना है। अगर अपना वायर सही निकला तो अपना प्रॉब्लम सप्लाई के अंदर है। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे मल्टीमीटर लेते हैं और मल्टीमीटर को सेट कर देते हैं डीसी रेंज कंटिन्यूटी रेंज पर। देखिए हमने मल्टीमीटर लिया है और मल्टीमीटर को हमने सेट किया है कंटिन्यूटी रेंज पर। अब देखिए यहाँ पे रेड वायर है। अब रेड वायर से अपने को रेड वायर चेक करना है सबसे पहले और इस कनेक्टर को यहाँ से अलग कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स मैं इस कनेक्टर को यहाँ से अलग कर लेता हूँ और अलग करने के बाद में देखिए ये जो आपको रेड वायर दिखाई दे रहा है ये रेड वायर यहाँ से यहाँ निकल रहा है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले अब देखिए फ्रेंड्स हमने मल्टीमीटर की एक प्रोब को जहां पे रेड वायर निकल रहा है वहां पे कनेक्ट कर दिया है। अब अपन मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब को रेड वायर के जहां से इनपुट होता है वहां पे रखते हैं।
अब क्या करना है कि अपना यहाँ पे बजर का आवाज आ रहा है, इसका मतलब ये रेड वायर सही है। चलिए फ्रेंड्स, अपना रेड वायर एकदम ओके है। अब देखते हैं ब्लैक वायर को। देखिए ब्लैक वायर को भी इसी तरह से चेक करना है जैसा हमने रेड वायर को किया था। देखिए अपना रेड वायर भी कंटिन्यूटी बता रहा है ये। अब देखिए मैं यहाँ से थोड़ा मरोड़ता हूँ, देखिए वायर को थोड़ा मरोड़ता हूँ तो अपनी सप्लाई आ जाती है और बीच के अंदर वापस त्रुटि हो जाती है। देखिए इस तरह से इसके अंदर त्रुटि हो रही है वायर के अंदर। तो फ्रेंड्स इसके अंदर ये वायर खराब है, तो अपने को इस वायर को चेंज कर लेना है। और फ्रेंड्स हमने इसको 12 वोल्टेज दिया तो अपनी डिस्प्ले एकदम ग्लो कर रही थी, अपना टीवी भी ऑन हो गया था। तो इसके अंदर सप्लाई भी ओके है, केवल और केवल इसके अंदर ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है ये इसके अंदर खराब है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दूसरा वायर इंस्टॉल कर लिया है और इसके पुराना वाला कनेक्टर ही इसके अंदर लगा दिया है। अब फ्रेंड्स क्या करना है कि इस कनेक्टर को यहाँ पे लगा लेना है, जैसा पहले लगा हुआ था उसी हिसाब से वापस लगा लेना है। और लगाने के बाद में इसका जो डिस्प्ले पैनल है उस पैनल को वापस इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स अब अपने को क्या करना है कि जो आपको एलईडी पैनल दिखाई दे रहा है इस पैनल को लगाना है। सबसे पहले फ्रेंड्स ये जो आपको कनेक्टर दिखाई दे रहा है ये है इसका मेन कनेक्टर, यानी कि फ्रेंड्स इसके अंदर से मेन प्रोग्राम जाता है, इसका एसटी वगैरह सब इसी के अंदर कंट्रोल होता है। और मेन कनेक्टर को लगाने के बाद में इसकी सप्लाई को लगाएंगे। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इन्हीं को लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसके कनेक्टर लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स ये दो कनेक्टर हमने जो हटाए थे इन कनेक्टर को वापस इस तरह से लगा लेना है और अपनी टीवी को एक बार ओपन के अंदर, यानी कि अपनी टीवी को एक बार ओपन के अंदर ही चलाकर देखना है। चलिए फ्रेंड्स हमने जैसा कनेक्टर हटाया था उसी तरह से वापस लगा लेते हैं कनेक्टर। देखिए फ्रेंड्स हमने इसका कनेक्टर लगा लिया है। अब अपनी टीवी को एक बार अनपैक करने से पहले इसी कंडीशन में चलाकर देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं अपनी टीवी को सबसे पहले सप्लाई देता हूं। आप देख सकते हैं अपनी टीवी के अंदर लाइट आ चुकी है। देखिए अब अपनी टीवी को ऑन करते हैं, यानी कि फ्रेंड्स इसका जो एवी का बटन होता है उस बटन को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं अपनी टीवी ऑन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर यही समस्या थी। चलिए फ्रेंड्स अपना कंफर्म तो हो चुका है कि इसका वायर खराब था जिसकी वजह से अपना टीवी ऑन नहीं हो रहा था। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपनी टीवी को वापस अनपैक कर लेते हैं और इसकी सप्लाई से लॉग आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपनी टीवी को वापस अनपैक कर लिया है। अब दोस्तों अपनी टीवी को इस तरह से रखते हैं और इसको चलाकर देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स हमने इसके अंदर वायर चेंज किया था, इस वायर को लाइट के अंदर लगाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपनी टीवी को लाइट के अंदर लगा दिया है और इसके अंदर एलईडी ग्लो भी करने लग गई है। चलिए फ्रेंड्स इसका जो पावर का बटन है उसको प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं अपनी टीवी के अंदर डिस्प्ले आ चुका है। चलिए दोस्तों इसको फाइनली एक बार पूरा ओपन होने देते हैं एक बार। और दोस्तों इसके बटन है, यानी कि इसकी जो कीपैड है इस कीपैड को इस तरह से प्रेस करके देखते हैं कि इसके बटन काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसके सभी बटन काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके सामने भी ऐसी समस्या दिखाई देती है तो आप भी घर बैठे अपनी टीवी को ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।